अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आइडियल बायोलॉजी। आज का जो लेक्चर है वो है डिस्कस द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। इसके बारे में देखने जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। एसिडिक कैरेक्टर देखेंगे अल्कोहल का, उनके साथ फैक्टर्स भी जो अफेक्ट करते हैं एसिडिटी को। तो पहले देख लेते हैं एसिडिक कैरेक्टर होता किस वजह से। एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो पोलैरिटी की वजह से होता है, OH बॉन्ड के अंदर सिंपली। और उसके अलावा अगर हम देखें तो इनकी वैसे तो हम कहते हैं OH जो है वो बेस है। हमारे जहन में क्वेश्चन तो होता है कि OH एज अ बेस एक्ट करता है, तो ये एसिडिक कैरेक्टर कैसे रख सकता है। देखें एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर, इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर आ ही जाता है, वो पोलैरिटी की वजह से आता है। और उसके अलावा इनका एसिडिक कैरेक्टर इतना कम होता है कि आप समझ लें वाटर से भी कम होता है इनका। सही है। तो उसके अलावा अब आगे और फैक्टर्स भी हैं जो इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि जाहिर सी बात है उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर होता है, तो वो क्यों होता है। ठीक है, हम इसीलिए ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो जिस तरह से डिस्कस करना है तो उसमें सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो लेट्स गो एंड enjoy the topic. So the acidity of alcohols decreases when electron donating groups are raised or increased because the increases the electron density at oxygen, and oxygen will have more electrons and will be able to donate pair of electron. Hence its basicity increases and act as Lewis base rather than acidity. अब यहाँ पर ये बात की गई है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ऐड करवाएंगे, फॉर एग्जांपल OH होता है ना, वो है OH जो होता है वो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। तो फॉर एग्जांपल अगर उसमें आप कोई भी ऐसा ग्रुप ऐड करवा दें जो इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट कर रहा है, ठीक है, जो इनको दे रहा है, तो जब ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ईजीली लूज़ कर पाएगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो जब वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा, हम पढ़ कर आए हैं लुईस एसिड बेस कंसेप्ट के अंदर कि जो भी सब्सटेंस, कोई भी स्पेशी, अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है तो वो एक्ट करेगी एज लुईस बेस। तो यहाँ पर देखें क्या हो रही है, बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगा रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास बढ़ जाएंगे तो वो इजीली उसको रिमूव करेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, डोनेट करेगा। और जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो वो एक्ट क्या करेगा, एज अ लुईस बेस। और अगर फॉर एग्जांपल कोई भी स्पेशी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लुईस एसिड। पर यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, लुईस बेस का कंसेप्ट लग रहा है। तो ये क्या कह रहा है, अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स पढ़ा रहे हो तो फिर हमारे पास जो एसिडिटी है वो कम होगी। On the contrary, if electron withdrawing groups are added to the alcohols, then their charge density will become less and will donate protons, taking up their electrons and will act as Bronsted acids. अब फॉर एग्जांपल कह रहा है, अगर आप अल्कोहल्स के अंदर से ऐसे ग्रुप ऐड करवा रहे हो जो कि उनके इलेक्ट्रॉन्स को विड्रा करवा रहे हैं, जो उनके इलेक्ट्रॉन्स को अलग करवा रहे हैं उनसे। तो जब फॉर एग्जांपल दोबारा OH की एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्सीजन से फॉर एग्जांपल ऐसा हमने ग्रुप अटैच करवा दिया OH के साथ जो कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा दिया जिसने। तो जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे ना, तो वो क्या करेगा, OH कहेगा कि मैं दोबारा अपने इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबल करूँ, पूरे करूँ। तो वो जो OH के साथ H लगा हुआ है ना, वो उसको रिमूव कर देगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन H+, ठीक है। जब वो उसको H+ की फॉर्म में रिमूव कर देगा तो उसका इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से, और H+ जो है वो रिमूव हो जाएगा एज अ प्रोटॉन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विल डोनेट प्रोटॉन्स। और जब भी कोई भी सब्सटेंस या कोई भी स्पेशी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनेट करती है H+ की फॉर्म में, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड। और कोई भी स्पीशी एक्सेप्ट करती है तो उसे बेस कहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डोनेशन हो रही है प्रोटॉन की, ठीक है। जब प्रोटॉन की डोनेशन हो रही है और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर रहा है, तो यहाँ पर डोनेशन ऑफ प्रोटॉन क्या हमारे पास जस्टिफाई कर रही है कि उनकी वो एक्ट करें एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड। तो यानी कि वो ग्रुप्स अगर आप ऐड करें, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स ऐड करवाने से आपकी एसिडिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से क्या हो रही है, कम हो रही है। रीज़न मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। आगे चलते हैं। मोर ओवर इफ़ वन आस्क यू दैट आइदर अल्काइल अल्कोहल इज़ मोर एसिडिक और एन अराइल अल्कोहल, कोई आपसे ये पूछ ले कि अल्काइल अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है या अराइल अल्कोहल। अराइल अल्कोहल, अल्काइल का तो आपको पता ही होगा, कोई भी अल्काइल रेडिकल उसके साथ रह जाओ। अराइल यानी कि कोई बेंजीन रिंग के साथ हो, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, यू मस्ट आंसर दैट अराइल अल्कोहल वुड बी मोर एसिडिक। द रीज़न बिहाइंड इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेसिस फॉर्म्ड एंड रेजोनेंस।
अब देखें आप, यहाँ पर दो कंसेप्ट का कहा गया, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेसिस का कहा गया है, दूसरा हमारे पास एक तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेसिस फॉर्म्ड और उसके अलावा रेजोनेंस की बात की गई है। रेजोनेंस से हम अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। रेजोनेंस जो होती है वो यानी कि डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड होती है इनसाइड द बेंजीन रिंग, ठीक है, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड बनाती है बेंजीन को, यानी कि बेंजीन को स्टेबिलिटी देती है। एक तो इस वजह से इनका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, और दूसरा इनके अंदर कॉन्जुगेट बेसिस की फॉर्मेशन होती है। अब कॉन्जुगेट बेसिस ये भी ब्रोंस्टेड लोरी और ब्रोंस्टेड लोरी के कंसेप्ट से ही ये कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कंसेप्ट आया था। तो ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड लोरी के कंसेप्ट के हिसाब से जो एसिड होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिख लेता हूँ, ये हमारे पास हो गया बेस OH। अगर हम इसको एक एसिड के साथ ऐसा सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, ये देखें फॉर एग्जांपल NH4, या फिर यहाँ पे एक H लगा लें और एक H यहाँ पर लगा लें। आप यहाँ पर स्पेस नहीं है इस वजह से थोड़ा नीचे किया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, कहाँ से, यहाँ से NH4 में से, और यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा ये। अब ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में रिमूव होगा? पूरा हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा, यहाँ पर रिमूव क्या होगा, प्रोटॉन रिमूव होगा H+ की फॉर्म में। अब देखिए नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन पूरा बॉन्ड अपने पास ले लेगा ये वाला, ठीक है, और सिर्फ H+ बच जाएगा। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी इसने किसको दे दिया, इस नाइट्रोजन को, तो ये H+ की फॉर्म में यहाँ आ जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या बनी, एक तो H2O बन गया, ये वाला सही है, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आ गया, H2O बन गया प्लस में NH3, ठीक है। अब यहाँ पर इसने फॉर एग्जांपल जो बेस था उसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके उसने क्या बनाया, कॉन्जुगेट एसिड। और ये क्या था, ये असल में एसिड था, इसने क्या दिया था, प्रोटॉन दिया था। प्रोटॉन डोनेटर किसे बोलते हैं, एसिड को बोलते हैं। और ये क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो ये बेस है। पर इसने बनाया क्या, इसने कॉन्जुगेट एसिड बनाया, ये देखें H2O बन गया, OH से H2O बन गया, ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया, और ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो यहाँ पर देखें जो डोनेट कर रहा है, अब हमने ऊपर बात किया कि यहाँ ये बात याद रखनी है, NH4 ने डोनेट किया था प्रोटॉन, सही है। तो यहाँ पर भी यही बात की गई है, यहाँ पर भी यही बात की गई है, कॉन्जुगेट बेसिस की फॉर्मेशन होती है। जाहिर सी बात है, जब भी आपके पास अल्कोहल प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस की फॉर्म में, ठीक है। पहले तो वो एसिड था ना, एसिड जब उसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो क्या उसकी फॉर्मेशन हो गई, वो एज अ कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर यही बात जस्टिफाई कर रही है एसिडिक कैरेक्टर को, सही है। और अराइल अल्कोहल के अंदर भी हमारे पास क्या बनते हैं, कॉन्जुगेट बेसिस बनते हैं। और रेजोनेंस का फिनोमेना मैंने आपको बता दिया। इन अल्काइल अल्कोहल देयर इज़ नो एनी कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस, बट इन अराइल अल्कोहल there is resonance stabilize structure and it will donate proton then it will become conjugate base। जाहिर सी बात है, वही बात लिखी हुई है, अगर वो प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं तो फिर वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, ठीक है। शुरू में एसिड है, वो प्रोटॉन डोनेट करके खुद कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम एसिडिक अराइल अल्कोहल, जो कि कहाँ से बनता है, एसिडिक अराइल अल्कोहल से बनता है। तो ये वही सेम वही बातें सिंपल मैंने आपको समझा दी हैं, उसको सिर्फ लिखा हुआ है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। और आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन देन दैट ऑफ एंड दैट ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्काइल अल्कोहल। यानी कि जब आपके पास कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो वो किस फॉर्म में बनेगा, बेंजीन रिंग के फॉर्म में। और बेंजीन रिंग के अंदर क्या होती है, डीलोकलाइजेशन होती है, रेजोनेंस का फिनोमेना होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका कॉन्जुगेट बेस। और यहाँ पर जो है अल्काइल अल्कोहल में कोई ऐसी बात नहीं होती रेजोनेंस की, ठीक है। तो इस वजह से उसकी जो उसके भी प्रोडक्ट्स में कॉन्जुगेट बेसिस तो दोनों में ही बनेंगे ना, जाहिर सी बात है, इसके प्रोटॉन तो दोनों डोनेट करेंगे, अल्काइल अल्कोहल भी और अराइल अल्कोहल भी। लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस का फिनोमेना जो है वो इसके जो फॉर्मेशन होती है कॉन्जुगेट बेसिस की, उसकी उस ज़्यादा स्टेबल बना देता है, जिसकी वजह से ये एक्ट करते हैं एज अ मोर एसिडिक, सही है। आगे चलते हैं और फैक्टर्स को देखते हैं। एज़ वी नो दैट मोस्ट ऑफ द अल्कोहल्स आर इन aqueous, हम जानते हैं बहुत से अल्कोहल्स जो होते हैं, मोस्टली अल्कोहल्स जो होते हैं वो aqueous मीडियम में होते हैं। और इन aqueous मीडियम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल्स जो होते हैं, ये मैंने मेंशन किया हुआ है, प्राइमरी अल्कोहल्स ये ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू
सेकेंडरी, और सेकेंडरी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू टर्शरी। अब उसका रीज़न क्या है, वो होता है सॉल्वेशन का प्रोसेस, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा होते हैं, उनके अंदर कम ग्रुप्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल्स के अंदर, ठीक है। प्राइमरी होते हैं, बेसिक होते हैं, 1 डिग्री होते हैं। अब अगर हम देखें तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास सॉल्वेशन का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। जहाँ पर सॉल्वेशन का प्रोसेस ज़्यादा होगा, ठीक है, और उसके अलावा सेकेंडरी के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पर सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर बल्कि ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। ज़्यादा मिथाइल लगे हुए होते हैं, जिनकी वजह से उनके पास वाटर कम अट्रैक्शन होगी वाटर के पास, ठीक है। और जब वाटर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, और जब ज़्यादा सॉल्युबल होगा तो उसकी एसिडिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। इसी तरह सेकेंडरी और टर्शरी में सॉल्युबिलिटी कम होती है, ठीक है, क्योंकि बल्कि ग्रुप्स लगे होते हैं, अट्रैक्शन कम होती है वाटर और अल्कोहल के बीच में, तो उनकी एसिडिटी क्या होती है, कम होती है ड्यू टू द डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। उसके बाद नॉन एक्वस की अगर हम बात करें तो ट्रेंड अपोजिट हो जाता है। यहाँ पर टर्शरी ज़्यादा जो है वो हमारे पास एसिडिक होंगे एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। अब उसका रीज़न क्या हो सकता है, वो इस aqueous मीडियम की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं और ड्राई मीडियम की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। तो जो कॉन्जुगेट स्टेबिलिटी होगी यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जो बनेगी, कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन होगी। अब जहाँ पर बल्कियर ग्रुप्स कम लगे होंगे ना, यानी कि पोलर पार्ट की अगर हम बात करें, बल्कियर ग्रुप्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्जुगेट स्टेबिलिटी जो है वो कम हो रही है, और उसकी वजह से लेस बेसिक है, ठीक है, प्राइमरी। और जहाँ पर ज़्यादा अटैच्ड हैं बल्कियर ग्रुप्स, ठीक है, तो वहाँ पर कॉन्जुगेट स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी, और वहाँ पर वो मोर एसिडिक होगा टर्शरी। और एक और फैक्टर भी है जो कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है, मैंने अमाइंस वाले लेक्चर में भी बताया था। हाइब्रिडाइजेशन में एक एस और पी कैरेक्टर होते हैं, दो एस। फॉर एग्जांपल अल्केन्स की होती है sp3, और अल्कीन्स की होती है sp2, अल्काइंस की होती है sp पूरी। तो जहाँ पर एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पर एसिडिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पर एस कैरेक्टर कम होगा वहाँ पर एसिडिटी कम होगी। तो अगर हम देखें, हम अमाइंस में देख रहे थे बेसिसिटी का कंसेप्ट, एसिडिटी का नहीं देख रहे थे। तो बेसिसिटी का कंसेप्ट वहाँ पर देख रहे थे, वहाँ पे हम देख रहे थे कि अगर एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बेसिसिटी कम होगी, ठीक है, इन्वर्स रिलेशन था। लेकिन एसिडिटी का एस कैरेक्टर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, अगर एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो फिर एसिडिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखें, अगर हम sp3 के अंदर, ठीक है, sp3 के अंदर हमारे पास लेस होता है एस कैरेक्टर, तो वहाँ पर एसिडिटी कम होगी। फॉर एग्जांपल अल्केन्स है, अल्केन्स के अंदर sp3 होती है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है sp3, उसकी एसिडिटी जो है वो कम होगी, ठीक है। और इसी तरह वाइस वर्सा, फॉर एग्जांपल जिसकी कम है तो फिर उसकी ज़्यादा होगी। तो ये था आज का टॉपिक, आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया है तो हमें आप रिवार्ड करें अपनी तरफ से, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।